हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीच एकेडमी। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे और ये थ्योरम क्या कहती है फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो लेट अस स्टेट फर्स्ट, इफ एफ ए एंड एफ बी आर अनइक्वल एंड एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कमा बी, है ना। मतलब जो इंड पॉइंट्स हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू अनइक्वल है, मीन द डिफरेंट। इफ दिस एफ ए is not equals to f, and obviously we are taking a continuous function in the closed interval a comma b. Then as x passes from a to b, we are defining this from a to b. तो a से b तक की सारी वैल्यूज हम x की रखते हैं। तो उसके लिए फंक्शन जो वैल्यूज लेगा एफ एक्स, दिस एफ एक्स टेक्स एटलीस्ट वंस एवरी वैल्यू फ्रॉम एफ ए टू एफ बी, है ना। इसको पहले हम ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट प्रूविंग द थ्योरम। सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर, ये मान लो सपोज दैट दिस इज योर एफ एक्स which is a continuous function and we are taking here the interval a and b. Okay, so obviously at the point a we have a function value is fa, and at the point b the function value has fb. So whenever you are just moving from A to B, you are taking all the values from A to B. The function will also take each and every value between FA and FB if FA is greater less than FB. क्लियर। सो यहाँ पर हर एक वैल्यू हमारे पास इस, तो अगर हमारे पास हमने कहा कि वे है बकी which is between FA and FB, any value between FA and FB, we at least have one one p here and such that f of p is just equal to k। अगर हम ये प्रूव कर दिए कि हर एक वैल्यू जो कि एफ ए और एफ बी के बीच में है उसके लिए एक वैल्यू हमको इस इंटरवल में मिल जा रही है जिसके वो क्या है, इमेज है, तो वी विल प्रूव द थ्योरम, है ना। थ्योरम यही कहती है कि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो एफ ए और एफ बी के बीच के हर एक वैल्यू को अटेंड करेगा, है ना। दैट इज द थ्योरम, है ना। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हमारे पास क्या हमें प्रूव करना है कि एफ ए एंड एफ बी के बीच की हर एक वैल्यू को हमारा फंक्शन अटेंड करना है, अटेंड करता है इफ वी आर टेकिंग एक्स बिटवीन द ए एंड बी। ओके, सो लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। ओके, रहने देते हैं, इधर प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। सो लेट्स प्रूव। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स वी टेक एक वैल्यू हम ले लेते हैं के, है ना। कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, लेट यू कैन जस्ट टेकिंग हियर, लेट के बी एनी वैल्यू between between एफ ए एंड एफ बी। ओके, सो के हमने ले लिया एंड अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज योर एफ एक्स माइनस की, है ना। अपनी हमारी जो थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए लेट अस डिफाइन अ फंक्शन लाइक दिस। तो लेट अस कंसीडर a function phi x, a function phi x, and for the number k। जो k हमने लिया उसके लिए हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम, जस्ट टेकिंग दिस phi x इज जस्ट इक्वल टू एफ एक्स माइनस की।
ठीक है, where we are taking this this k is lies between fa and fb. If we are saying कि this fa is less than fb and we are taking this k between uh, fb and fa, इसके बीच में हमने k को मान लिया, ठीक है। तो क्लियरली यहां से हमको एक चीज मिली, क्या मिला कि fa is less than k, so this implies you can say fa minus k is less than 0, and this fb is greater than k, so you can say this is fb minus k is greater than 0. Clear? From here we are taking this k between fa and fb, so that fa minus k is less than 0 and this fb minus k is greater than 0. So now you can say here, now since fx is continuous and k is constant, then this fx minus k will be again a continuous function between the interval a comma b. So now since fx is continuous in this interval x is less or equal to b and greater equal to a, so this implies this is phi x is also continuous, so in that interval ओके, उस इंटरवल के अंदर हमारे पास एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा, लाइक ओके। एंड क्लियरली अगर हम अब देखिए ये चीज हम देख ही चुके हैं, तो ये जो एफ एक्स है अगर हम इसको इंड पॉइंट्स पे वैल्यूज की देखें, जो फाई एक्स हमने डिफाइन करा उस पे इंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज को अगर देखें, तो फाई ए क्या है हमारे पास, एक्स एफ एक्स माइनस के डिफाइंड था, तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस का के एंड दैट विल बी निगेटिव लेस देन 0, ठीक है। ऑलरेडी वी नो दैट कि एफ ए इज लेस देन की, है ना। एंड अगर हम इसके अदर इन पॉइंट पे जाते हैं एफ बी पे, तो फाइव ऑफ बी दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस के एंड दैट विल बी ग्रेटर देन एज एफ बी माइनस इज ग्रेटर देन। अच्छा, अब ऑलरेडी एक हमने थ्योरम पढ़ चुके हैं दैट वाज नोन बाय द बोल्जानो थ्योरम। वो ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उनके इंड पॉइंट पे उसके अपोजिट साइन है, तो एटलीस्ट वंस वो एक्स एक्सिस को जरूर क्रॉस करेगा, या विद इन द इंटरवल, या यू कैन से कि हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे फंक्शन वेनिश कर रहा है, ठीक है। तो बाय द बोल्जाने थ्योरम, बाय द थ्योरम जो अभी हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी, बाय द थ्योरम वी कैन ऑलरेडी से कि हमारे पास एक पॉइंट वहां पर जरूर होगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू वेनिश कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे पास एफ ए इज निगेटिव एंड एफ बी इज पॉजिटिव, तो अगर अपोजिट साइन आ रहा है इन पॉइंट्स पे इंटरवल के, इन दैट केस फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस जरूर करेगा उस इंटरवल के अंदर। क्रॉस करने का मतलब ही है कि वो वेनिश कर रहा है, वेनिश का मतलब है कि उसकी वैल्यू 0 हो रही है फंक्शन की वैल्यू, ओके। सो you can just see, since function is continuous and at the end point is have opposite sign, it means there exists at least one point p in this interval a comma b such that fp of is phi of p is just equal to 0. So thus you can say the function phi x is continuous
is continuous in this interval x is less or equal to b and greater equal to a, and phi of a and this is phi of b have have opposite sign. Consequently, by theorem, uh, that is Bolzano theorem, you can say, or continuity. Yeah, you can write the statement of the theorem, है ना? So there must be this theorem 3 was the theorem 3. There must be exist there must exist at least, है ना, कम से कम एक जरूर होगा, वन पॉइंट जहां पर फाइव पी जस्ट इक्वल टू 0 sorry, 1 point p, I'm just taking this point is p, okay, such that this is phi of p is just equal to 0, where we can say where this is p is less than b and greater than a. So we can just see here, this is f, इसका का मतलब है 5fp minus k is just equal to 0, and this implies fp is just equal to k. इसका मतलब जो k हमने पॉइंट लिया था between fa and fb, we have a point between a and b p such that fp is equals to k. इसका मतलब है हर एक वैल्यू, क्योंकि k जो है वो एनी वैल्यू थी, एक आर्बिट्री वैल्यू थी, तो इट मीन्स दैट हर एक वैल्यू एफ बी एंड एफ ए के बीच की हर एक वैल्यू को अटेंड करेगा फंक्शन, है ना? तो यू कैन जस्ट राइट द लैंग्वेज, since this k is any value lying between fa and fb, so it follows that fx which takes all values between fa and fb. ओके, तो आई होप कि हमारे पास ये चीज, तो हम कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू लेंगे बिटवीन fa and fb, we can define a function like fx minus k, and for that you will get a value for each and every k between fa and fb. ठीक है, एक p हमको मिल जाएगा such that fp equals to k. सो दिस इज दिस सेइंग कि हर एक वैल्यू जो कि एफ ए और एफ बी के बीच में है वो हमारे पास अटेंड करेगी जरूर फंक्शन के द्वारा, है ना? फंक्शन हमें अटेंड करेगा ही करेगा, लेकिन हर एक वैल्यू से वो गुजरेगा। इसका मतलब है कि जो रेंज है बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, द रेंज मस्ट बी एफ ए टू एफ बी, ओके, क्लोज इंटरवल, इट मींस इंटरवल। सो लेट अस राइट दिस सम रिमार्क्स। पहली बात तो ये, remark 1, what is a function? A function continuous, in a closed interval,
closed interval cannot pass from one value to another without taking all values between them. ठीक है, तो यहाँ देख कंक्लूजन निकला, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, इन अ क्लोज इंटरवल, तो इट कैन नॉट पास फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। अगर उसके बीच में एक रियल वैल्यू है, एफ ए, मतलब एक फंक्शन एक रियल वैल्यू दे रहा है, फिर इसके बाद दूसरी रियल वैल्यू किसी दूसरी पॉइंट पे दे रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको उसके बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज आती हैं, वो सारी की सारी रियल वैल्यूज को उसको उस सारी रियल वैल्यू से होकर गुजरना ही पड़ेगा अगर दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अनदर रिमार्क इज हियर, अगर फंक्शन हमारे पास एक इंटरवल है, उसके हर एक वैल्यू को गुजर रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, सो द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। द कन्वर्स the converse of this theorem is not true. So you can just say कि a function fx which takes all values from fa and fb is not necessary continuous in this closed interval, है ना, जरूरी नहीं कि वो continuous हो in this interval a comma b। ओके, सो अगर हमें इसका एग्जांपल देखना है, तो यू कैन टेक हेयर फॉर एग्जांपल, यू कैन जस्ट से कि हमारे पास एक फंक्शन ले लिया, सपोज दैट एफ एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस, कि ए हमारे पास जीरो है, इसकी वैल्यू व्हेन दिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इट विल बी, फंक्शन की वैल्यू है तुम्हारे पास वन माइनस एक्स, व्हेन दिस इज एक्स इज लाइज बिटवीन वन एंड जीरो, और इसकी वैल्यू वन है व्हेन दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स बराबर वन पे वन है, और जीरो पे जीरो है, और जीरो से वन के बीच में जो हमारे पास फंक्शन इंटरवल है, उसके बीच वैल्यू है वन माइनस एक्स। तो क्लियरली वी कैन सी कि इन द एट द जीरो एट द इक्वल टू वन, इट इज अ not a continuous function, because left hand और right hand जो limits हैं, that will be not equal, so it is not continuous, so this function is not continuous, this function is not continuous, but it attained each and every value between the interval 0 and 1. That x is equals to 0 and this is x is equals to, but assumes every value
वैल्यू फ्रॉम f0 टू ओके। तो आई होप कि वी अंडरस्टूड कि कैसे हमारे पास थ्योरम है, वो क्या कहती है थ्योरम, और कैसे उसको हम प्रूव करते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो इन दिस लेक्चर इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।